घर वो जगह है जहाँ हमारी और हमारी फैमिली की मेमोरीज बनती हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और हम कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल और दौड़ती भागती लाइफस्टाइल के कारण हम इसी घर की केयर यानी कि इसकी साफ सफाई को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं। हाय, मैं आशी एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल किचन व्यू। हम अपने घर में कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय करते हैं, मतलब हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम पसंद करते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग घर की सफाई और उपेक्षा को अपने सो कॉल समय की कमी के कारण को दोष देते रहते हैं, जबकि कुछ लोग तो क्लीनिंग के महत्व को ही एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 9 रीजन कि क्यों हमारे घर की साफ सफाई और केयर हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंदे घर हर तरह के जर्म्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और वायरस के लिए हेवंस होते हैं। घर में जितनी गंदगी आती है उतने ही अवांछित जर्म्स पनपने लगते हैं और कुछ समय में ही मल्टीप्लाई होकर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल के पैक्ड घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो घर की कालीन, फर्नीचर और दीवारों पर धूल के कण जमा हो जाते हैं, जो घर के अंदर की इंडोर एयर क्वालिटी को खराब करके एलर्जी और संक्रमण फैलाकर हमें बीमार करते हैं। अगर घर के अंदर आपको खांसी या नाक में इरिटेशन की प्रॉब्लम है तो इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी वैज्ञानिक रिसर्च में ये देखा गया है कि गंदे और बिखरे घरों में रहने वाले लोगों में कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे तनाव को बढ़ाता है और घटाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना मतलब स्ट्रेस लेवल, तनाव और चिंता बढ़ना। एक स्वच्छ घर घरेलू तनाव और स्ट्रेस को कम करने में काफी मददगार होता है। साफ सफाई में थोड़ा सा ध्यान देकर हम अपने घर के अंदर शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण का माहौल बनाते हैं। हमारे घरों में आराम से घूमने वाले पेट्स जैसे कॉकरोच, डस्ट माइट या मक्खी, मच्छर, छिपकली, चूहे घर में गंदगी के साथ डर का माहौल बनाते हैं और तनाव और चिंता बढ़ाने के साथ ही काफी सारी बीमारियों का प्रमुख कारण होते हैं। अगर घर के किसी हिस्से में कुछ दिन सफाई नहीं होती तो ये कीड़े मल्टीप्लाई होकर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरी तरह से इन्हें घर से निकालना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर शेड्यूल के साथ कूड़ा कचरा बाहर फेंकना, झाड़ू पोछा, वैक्यूमिंग और डीक्लटरिंग मतलब बेकार चीजों को घर में स्टोर न करना, इन पर थोड़ा सा ध्यान देकर हम अपने घर को इन क्रीचर्स का घर बनने से बहुत आसानी से रोक सकते हैं। इंग्लिश की एक फेमस कहावत है, द स्टेट ऑफ होम अफेक्ट्स योर मेंटल स्टेट, मतलब हमारे घर की स्थिति हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। अगर कोई जगह साफ ना हो तो उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी आने लगती है, जो हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण है। जब भी हम अपने आसपास की बेकार चीजों को घर से हटाते हैं तो डिप्रेशन स्टेट से बाहर निकलते हैं। साफ सुथरे और अच्छे खुशबूदार घरों में पॉजिटिव एनर्जी तो आती है और कोई भी हमारे घर आता है तो घर की तारीफ करता है, सराहना करता है, इससे भी हमारा मूड अच्छा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। स्प्रिंग
सीजन मतलब मार्च और अप्रैल का महीना साल के सुहावने मौसम में से एक है। चारों तरफ हरियाली और खिले खिले फूल दिखते हैं। ये फसल काटने और नए बीज लगाने का समय होता है, लेकिन इसी समय में सबसे ज्यादा एलर्जेंस भी बढ़ते हैं, जिससे हमारे स्किन में रैशेस, नाक में कंजेशन और आंखों में पानी आना जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये समस्या ऐसे घरों में ज्यादा होती है जहां पालतू जानवर हो, क्योंकि ऐसे मौसम में इनके बाल भी काफी झड़ते हैं। सामान्य रूटीन से घर की साफ सफाई करने से एलर्जन पार्टिकल्स, डस्ट, पेट्स के हेयर्स घर में जमा नहीं होते और हम एलर्जी की प्रॉब्लम से काफी आसानी से बच सकते हैं। हमारे ब्रेन में हजारों तरह की इंफॉर्मेशन हर रोज स्टोर होती है और यही इंफॉर्मेशन हमारे कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी पर काफी असर डालती है। साफ सुथरे घरों में हर चीज का एक निश्चित स्थान होता है और डेली रूटीन की चीजें हमें ढूंढनी नहीं पड़ती, जिससे हमारा काफी समय बचता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और हम ज्यादा डेडिकेशन के साथ अपने काम जल्दी कर लेते हैं। घर की सफाई हमारी नींद पर गहरा असर डालती है। आपने फील किया होगा कि घर में या बेडरूम में सामान इधर उधर बिखरे हो, बेड साफ ना हो तो हमें कंफर्टेबल नींद नहीं आती। मच्छर और कीड़े मकोड़े भी परेशान करते हैं। ज्यादा क्लटर होने से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ने लगता है। जनरली कॉर्टिसोल लेवल दिन के समय पीक पर होता है और रात में घट जाता है, जिससे हमें रात में अच्छी नींद आती है। अगर घर में गंदगी रहेगी तो रात में कॉर्टिसोल लेवल नहीं घटेगा और हमें अच्छी कंफर्टेबल नींद नहीं आएगी। घर का काम और सफाई अकेले करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ बैठकर एक क्लीनिंग रूटीन तैयार करना और मिलजुल कर सफाई करने से ये एक फन एक्टिविटी बन जाती है और हम सभी एक स्वच्छ घर को एंजॉय कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।